आप देख सकते हैं कि ये वो खातून हैं जिन्होंने अपने शोहर की नौकरी छिन जाने पर बेरोजगारी और गुर्बत के आगे सर नहीं झुकाया और अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए फुटपाथ पर मजेदार पराठे लगाना शुरू कर दिए। 5 माह के अंदर ही अंदर इनके कारोबार में इतनी बरकत पैदा हुई कि इनका शोहर भी इनके साथ काम करता है और पराठों का काम 100 गुना तरक्की कर गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं क्रीम ब्लॉक मार्केट में, जहां पर माँ जी लेकर आई घर का बना हुआ खाना। माँ जी, मुझे बताएं कि आपने इधर पराठे लगाए हैं क्रीम ब्लॉक में, क्या ऐसी वजह आ गई कि आपको इधर पराठे लगाने पड़ गए? बस हालात और वक्त ने इस काम पर मजबूर कर दिया। माशाल्लाह मेरी 7 बेटियां और मियाँ साहब जो मेरे वापडा स्कूल में मालियों की जॉब करते थे, ये जब कोरोना आया उन्होंने निकाल दिया। फिर हालात बड़े ख़राब हो गए, किराए पे घर था, बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे थे और बड़ी मुश्किलात हो गई थी। फाका चलना शुरू हो गया था। मैं किसी के घर में कुकिंग करती थी, बस कर रहे थे गुजारा थोड़ा बहुत, जैसे भी फाका शाका काट कर, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं नज़र आया। फिर मुझे यही किसी से मैंने पैसे उधारे पकड़ कर मैंने कि 15-18 हज़ार रुपया पकड़ा, ये सारा सेटअप वगैरह किया करके फिर मैंने ये अड्डा शुरू किया। तकरीबन मुझे 5वां माह शुरू हो गया है, 4 माह हो गए और 5वां शुरू हो गया है। तो बस अल्लाह की आस पे यही रखे किया कि किसी के, और इससे पहले जो 4 माह में जो इज़्ज़त काटी है किसी बहन भाई से, कभी किसी से 10,000 किसी से पकड़ ले, किसी से मिलने वालों से उससे मांग ले, 1 लाख रुपया मैंने जो इस तरह कर्जे के नीचे आ गई, 1 लाख रुपए के अभी तक मेरे ऊपर है। फिर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, कोई मामला कोई है नहीं था। वैसे भाई मेरे वैसे ही नॉर्मल है, यानी कि इतने रिच नहीं है, अमीर नहीं है। तो जो इनके बहन भाई थे वो वैसे ही खाते पीते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने आज तक पूछा नहीं है। जब से हम नीचे आए हैं किसी ने ये पूछा नहीं खाया कि नहीं खाया, यानी कि अल्लाह के सिवा और अल्लाह के हबीब के सिवा कोई आसरा नहीं था। बस यही अपनी मेहनत पे, अपने बाजुओं पे आसरा था और ये अल्लाह का नाम लेके ही शुरू कर लिया। जब आप इधर आई और ये लगाने का आपका प्लान था कि हम ये करते हैं, और पहले दिन जब मैं आई हूँ मैंने शुरू किया 12 रबी अव्वल के महीने से पहले, और जब मैंने स्टार्ट किया पहले दिन मुझे ये था कि जैसे हम कभी एक्सपीरियंस नहीं था, कभी किया नहीं था, पता नहीं था कि किस तरह ये ठेले वगैरह किस तरह लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है। और मैंने जब लगाया मैंने कहा जाते ही हमें लोगों ने इस तरह पकड़ लेना, इस तरह खाना शुरू कर देना। 5 किलो आटा गूंद लिया, सालन वगैरह बना लिए, ये साग वगैरह बना लिया, सारा कुछ तैयारी श्यारी करके हम आकर वो कोने पे खड़े हो गए। किसी ने हमें पूछा नहीं है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या बेच रही हैं। कोई हमारे पास बैनर नहीं था, कोई यानी कि इस तरह नुमाया होने वाली कोई चीज़ नहीं थी कि लोग, यही पता था कि ये पतीलियाँ वगैरह रखी हुई, बर्तन रखे हुए हैं, कुछ बेच रही हैं। लेकिन किसी ने वो करते करते हम वहाँ से फिर हम वहाँ पे वो रात के 10 बज गए, 250 रुपया पकड़ा। और मैंने वो आटा भी गर्मी थी, आपको पता हो तब तो मौसम गर्म था, आटा ख़राब हो गया। मैंने इनको कहा कि कुछ भी नहीं होना, सुबह से हम आए हैं तो अभी तक कोई काम नहीं इतना हुआ, तो चलें घर, आटा तो ख़राब हो गया है। तो अब तो किसी को हम बेच भी नहीं सकते क्योंकि खट्टा हो गया है। तब हम ना फिर अल्लाह का नाम लेके वो 250 लेके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अगले दिन फिर आ गए। अगले दिन फिर मैंने आटा किलो गूंदा। फिर यहाँ आकर खड़े हुए जिस जगह पे अभी हैं। अभी हूँ मैं, और वो ना वहाँ खड़े हुए, वहाँ से स्टैंड वाले ने मुझे कहा कि बाजी आप इधर खड़े हो गए। खैर वो अल्लाह किया, वो मैंने पहले दिन मैंने 700 की सेल की। पहले दिन 700 की सेल की? हाँ जी, 700 की सेल की। वो मेरा किलो आटा जो बिक गया, हम शाम को चले गए वापस। फिर अगले दिन फिर मैंने 1.5 किलो गूंद दिया। ऐसे थोड़ा करके मैं बढ़ाती गई। फिर ऐसे करते करते मैं 10 किलो आटे पे आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह 7,000, 6,000, 7,000 की मेरी सेल हो गई, जिसमें से मुझे तकरीबन कोई 1,000, 2,000, 1,500, 2,000 बचत आना शुरू हो गई। घर का सिलसिला ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम में फिर ये लॉकडाउन हो गया, ये मार्केट बंद हो गई, यानी कि 10 बजे मार्केट बंद हो गई।
एलडीए का ऑपरेशन शुरू हो गया, फिर अब 2-2.5 किलो पे आ गए हैं। बस आते हैं, मैं तकरीबन 3-4 बजे आती हूँ और फिर तकरीबन 12-1 बजे तक। लेकिन पक्के गाहक जो मेरे लगे हैं, आप जैसे बच्चे जो लगे हुए हैं, मेरे से खाना खाते हैं। एक आधा सालन भी मैं बना के लाती हूँ। अभी कौन कौन सी डिशेज हैं आपके पास जो आपकी स्पेशल चीज़ें हैं? जो स्पेशल मेरी चीज़ें हैं, मेरा आलू वाला पराठा, चिकन गोभी वाला पराठा, और ये बड़ा फेमस है साग पराठा। ये बहुत फेमस है पूरी मार्केट में। साग भी है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास साग भी है। पालक गोश्त भी बना के लाती हूँ मैं, और एक आधा सालन कभी कीमे का, कभी दाल गोश्त, कभी सब्जी गोश्त, इस तरह होता है। यानी कि सारे ही उनको पसंद है, घर का बना हुआ, आटा भी घर का ही है। कितनी बजे आप आती हैं और कितने बजे फिर आपका ये सारा सामान बिक जाता है और आप वापस जाती हैं? मैं तकरीबन 4 बजे तक आ जाती हूँ, 4 से 5 इसके दरमियान में आ जाती हूँ। कभी लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन जो मेरे लगे हुए हैं बच्चे आने, टाइमिंग अभी मेरी जो सेटल नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास ना बजट नहीं है। बजट हो ना, यानी कि कोई 10-15 हज़ार पैसे हों, बजट जो एकदम नहीं बंदा सारा सौदा डाल के घर में रख ले, और उसके बाद वो बजट बना हो, जो टाइम मैं जाकर ख़रीदो फरोख्त में लगाती हूँ, जाहिर से 2-2.5 घंटे मेरे वहाँ भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने पकाना, उसको तैयार करना, करते करते आपको पता हर काम करते करते यहाँ फिर मैं पहुँचती हूँ कभी 5:30, कभी 6, कभी मुझे 7 भी बज जाते हैं। हाँ जी, आते आते। सुबह कितने बजे उठती हैं और डेली आप ये आलू, ये सारी चीज़ें ये डेली खरीदती हैं जाके? खरीदती हूँ और डेली ही इनको तैयार करती हूँ और डेली ही बनाती हूँ। ये सारी मेहनत आप ही की है, सौदा लाना, बच्चों को तैयार करना, उनको खाना पकाना, पराठे लगाना। खावंद क्या करते हैं आपके इधर? वो भी मेरे साथ ही होते हैं, बाइक पे हम जाते हैं, वहाँ सारा खरीदते हैं, हर चीज़ वो मेरे साथ ही करते हैं सारा। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लायक हों, ताकि जिस तरह मैंने ज़िंदगी अपनी परेशानियों में गुजारी है ना, ताकि बच्चे इस तरह ना करें। वो अपनी किसी कुर्सी पे बैठ के कहीं अपनी अच्छी जॉब करें, अपनी इज्जत से जो है ना ज़िंदगी जो आगे, आपको पता ज़िंदगी में तो मुश्किल आते ही होती हैं। पैसे वाले की ज़िंदगी है, माड़े बंदे की क्या ज़िंदगी। माड़ा बंदा तो इसी तरह बस अल्लाह का शुक्र करके गुजारा करते हैं, और शुक्र ही करना चाहिए। कितने कितने का आपने एक पराठा लगाया और कितने दिन के आपके अभी 1.5 किलो तक हो जाता है आटा बिक रहा है आपका? टोटल कौन कौन से आपके पास, वो कितने कितने का लगाया? मैंने 50 का आलू वाला लगाया है, और 50 का मूली वाला है, और 50 का साग पराठा है। और घर का फील आता? सब कुछ घर का बना हुआ, और डालडा में घी इस्तेमाल करती हूँ, और सारा कुछ यानी कि साफ सुथरा, जिस तरह मेरे बच्चे खाते हैं इसी तरह मैं तैयार करके लाती हूँ। पॉइंट का क्या नाम रखा हुआ है आपने कि यहाँ पर आए? कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बताते हैं कि ये मेरे पॉइंट का नाम है इस जगह पर? ये अलाइन जूस वालों का रखा हुआ है। अच्छा, ये सामने है ना, अलाइन जूस वाले जो है, उनके कार्नल पर मेरा जो है ये स्टॉल है। ये मार्केट कौन सी? ये क्रीम मार्केट है। फैसलाबाद से एक फैमिलीज आई, उन्होंने मेरे पराठे खाए मेरे से, चिकन गोभी वाले, आलू वाले, साग पराठा खाया, यानी कि माशाल्लाह बड़ा ही मेरे पास रश हो गया था एकदम। उन्होंने मुड़ा के बैठ पे खाना गया। मैंने कहा भाई मेरे पास अभी मैंने नया नया काम शुरू किया, मेरे पास कुर्सियाँ वगैरह नहीं है, अभी जाहिर सी बात है मैं लेकर आऊँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाजी, आप लगाएं, ये लगाएं। पहले उन्होंने पूछा कि क्या क्या है आपके पास, मैंने बताया, उन्होंने खाया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे लाहौर में क्या, पूरे कराची तक मैंने पराठे खाए हैं, लेकिन बाजी जितना टेस्ट आपके हाथ में है ना, अल्लाह ताला ने दिया। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा कि आपके पास लाइनें लगी होंगी। और यकीन करें, वो 500 रुपये बिल बना था उनका, वो मुझे 5000 रुपये दे के गए कि ये 4500 रुपये आपका इनाम है, कि इतने पसंद ही पराठे आए। फिर मैंने फौरी मैंने ये टेबल लिया, 3200 का सेट लिया, टेबल लिया, 4 कुर्सियाँ लेके आई। तो फिर मैंने कोई छतरी ये कहाँ से? एक मेरी बच्ची आती मेरे पास, वो भी इधर से किसी यहीं कोई पास ही कोई ब्लॉक है, रजा ब्लॉक से, वो आती है। वो सर्दी थी, वो कहती है आंटी, वो डेली ही आती है। इन बच्चों को भी पता है, वो डेली, इतना उसका मेरे से प्यार है, वो डेली मेरे पास। वो कहती है मैं जब तक पराठा ना खा लूँ मुझे ना सुकून नहीं होता, आपको देखने के बगैर, आपका पराठा खाने के बगैर। वो डेली आती बच्चे अपने साथ लेके, और वो धुंधे पड़ रही थी, बड़ी सर्दी थी। वो कहती आंटी ये बड़ी सर्दी है, कैसे खड़े होते? मैंने कहा बस अल्लाह करेगा, काम बढ़ेगा तो इंशाल्लाह सारा कुछ ही होगा। वो उसने कहा आप अंकल छतड़ी का पता करके आए, उसने भी ये छतड़ी खरीद के दी। नाज़रीन, वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मत खुदा।
तो जिस तरह ये मेहनत लग कर रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर इनकी सुनेगा और इंशाल्लाह। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।